टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल में अपार आईडी जनरेट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करते हुए कैप्चा कोड भरेंगे। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सेशन 2024-25 पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा अगर आप डेस्कटॉप मोड में ओपन किए हैं, और अगर डेस्कटॉप मोड में ओपन नहीं किया है तो आप पहले यहाँ पर 3 डॉट पर टच करते हुए इसको डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर अपार मॉड्यूल लिखा हुआ है, इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर आपको क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करना है। जैसे हम क्लास 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद गो पर क्लिक कर दीजिए। गो पर क्लिक करते ही सारे बच्चों का नाम शो करने लगेगा। अब यहाँ देख सकते होंगे सारे बच्चों का नाम लिखा हुआ है, और अपार आईडी स्टेटस में देख रहे होंगे पेंडिंग लिखा हुआ है। एक बच्चे का हमने जनरेट लिख कर दिया है तो उसका जनरेटेड लिखा रहा है, बाकी का पेंडिंग लिखा हुआ है। और लेफ़्ट साइड स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे जनरेट लिखा हुआ है और कुछ का ब्लू कलर में है। जैसे यहाँ पर जनरेट लिखा हुआ है तो हम इसका अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं, इस बच्चे का भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखेंगे ग्रे कलर का लिखा हुआ है तो इसका भी जनरेट नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अपार आईडी सिर्फ उन्हीं बच्चों का जनरेट होगा जिनका पेन नंबर जनरेट हो चुका है, प्लस आपने उनका स्टूडेंट प्रोफाइल में जर्नल प्रोफाइल कम से कम कंप्लीट कर लिया हो। जर्नल प्रोफाइल मतलब जो जीपी ईपी सेक्शन होता है उसको हम भी एक बार दिखा दे रहे हैं। जैसे एकेडमिक ईयर में हम वापस जा रहे हैं, सेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू मैनेज है, इस पर क्लिक किया हमने तो ये वाली प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ। जिस बच्चे का जनरल प्रोफाइल कंप्लीट रहेगा, जीपी और पिन नंबर जनरेट रहेगा, तो उस बच्चे का अपार आईडी आप जनरेट कर सकते हैं। बेहतर होगा कि ये तीनों सेक्शन आप कंप्लीट कर लीजिए पहले, उसके बाद अपार आईडी जनरेट करिए, अदरवाइज़ अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। तो हम अब वापस अपार आईडी सेक्शन में चलते हैं। क्लास सेलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ बच्चों की लिस्ट शो होने लगी है। अब स्क्रॉल करते हुए हम लास्ट में आएंगे एक्शन वाले बटन पर, यहाँ पर ब्लू कलर में जनरेट लिखा हुआ है। अब अपार आईडी जनरेट करने के लिए इसी जनरेट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। अगर बच्चे के आधार डिटेल में कोई आपको संशोधन करना है तो आप इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए और उसका आधार सही भर दीजिए। अगर आधार आपने सही से भरा हुआ है तो उसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा नीचे आइए। आपको सहमति पत्र के बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे। सहमति पत्र आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। आपको ये सहमति पत्र प्रत्येक बच्चे के माता पिता या कानूनी अभिभावक से लेना अनिवार्य है, तभी आप अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। अब सहमति पत्र आप जिस भी माता या पिता का ले रहे हैं तो उसका आधार नंबर लेना आपको ज़रूरी है। यहाँ पर उस गार्जियन का आधार नंबर भी फिल करना होगा। तो सबसे पहले वाले सेक्शन में गार्जियन का नाम आएगा जिसने सहमति पत्र पर साइन किया हुआ है। यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में उसने आधार दिया हुआ है तो हम आधार सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम गार्जियन का आधार नंबर फिल करेंगे। गार्जियन का आधार नंबर फिल करने के बाद सबसे नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट। तो यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम फिल कर देना है और किस डेट में आपने वो सहमति पत्र साइन कराया है वहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम लिख करके आ रहा होगा। ये सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। हमने सारा डिटेल फिल कर लिया है, अब सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक पॉपअप आ रहा है, आर यू श्योर टू वांट टू जनरेट अपार आईडी विथ कंसेंट बाय मदर। तो यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली अपार आईडी जनरेट हो चुकी है। अब हम बैक बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपार आईडी आ गई है। यहाँ पर आप देखेंगे अब जनरेट बटन दोनों बच्चों के आगे से हट चुका है क्योंकि इनकी अपार आईडी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है। तो आपको अपार आईडी जनरेट करने में 2 बातों का ध्यान रखना है। अपार आईडी सिर्फ ऐसे बच्चों का जनरेट होगा जिनका पेन नंबर जनरेट है
और कम से कम उनका स्टूडेंट प्रोफाइल में जनरल प्रोफाइल कंप्लीट हो गई हो। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी अपार आईडी जनरेट करने के संबंध में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।